अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हम क्या नाश्ता करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, कहाँ से शॉपिंग करते हैं। ये हमारे घर की रेनोवेशन हो रही है और जब से हम आए उसों से हो रही है और उसमें पूरी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। पहले उसे कवर किया जाता है एक कपड़े के ज़रिए और ताकि कोई ईंट, कोई भारी शय बाहर ना गिर जाए, किसी के ऊपर ना आ जाए। पूरा इसको सिक्योर करके फिर इसकी रेनोवेशन करते हैं। एक और दरवाज़ा आ गया है। मैं आपको किचन दिखा दूँ कमरे में जाने से पहले। ये किचन है। ये ट्रैश की 3 वैरायटीज़ अलग अलग डालनी है हर एक में। एक में किचन ट्रैश, ये है जनरल वेस्टेज, और ये प्लास्टिक, और इसके अंदर पता नहीं क्या है, जो मर्जी डाल दो जी। 2 दिन बाद पता चला कि ये रेफ्रिजरेटर है। खोलने की कोशिश करता रहा लेकिन खुला नहीं। फिर पता चला कि ये 2 पराठे खा के, 2 अंडे खा के फिर खोला जाता है। फिर अच्छा खासा ज़ोर लगता है खोलने में। जब खोलते हैं तो फिर ये अंदर पता चला कि फ्रिज के ऊपर इन्होंने कैबिनेट उसके साथ जोड़ी हुई है, जिसकी वजह से इसका पता नहीं चल रहा था कि ये फ्रिज है। ये बंद कर दिया है। ये माइक्रोवेव, ओवन, और ये डिश वॉशर है। ये सारी डिशें इसके अंदर लगी हुई हैं और इसको उधर से ऑन करते हैं तो डिश वॉशिंग शुरू हो जाती है। कई दिनों से ये नहीं पता चल रहा था कि ये जो किचन का एग्जॉस्टर है इसको चलाना कैसे है। और यहाँ इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई थी कि किचन का एग्जॉस्टर लाजमी चलाएं, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे चलाएं। ये किचन है और ये एग्जॉस्टर है इसका। कोई इसका बटन कहीं दूर दूर तक इधर उधर सब देखा, कोई बटन नहीं इसका। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये भी इसका बटन नहीं है। इसको भी प्रेस कर करके बार बार देखा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका निकला इसका, इसको चलाने का। इसको थोड़ा सा खींचते और ये चल पड़ता है, बस इतनी बात। वापस बंद हो गया और ये खींच के चल पड़ा, कोई बटन नहीं इसका। ये इलेक्ट्रिक स्टोव है और ये टेम्परेचर सेटिंग है। इसके ऊपर सिर्फ ख़ास बर्तन ही काम करते हैं, तो दूसरे मटेरियल का बर्तन रखेंगे तो ये नहीं चलेगा, और बर्तन उठा ले तो ये बंद हो जाएगा। अब ये कुछ टाइम के बाद खुद बंद ऑटो स्टॉप हो गया। ये दोबारा चल पड़ा है। ये टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ऑन ऑफ हो रहा है। पानी तैयार हो गया। ये किसी ने कोई एक्स्ट्रा ब्रेड रख के छोड़ दी है और साथ एक मैसेज छोड़ा हुआ है, लिखा हुआ है ब्रेड फॉर ऑल, हेल्प योर सेल्फ। नैडी, नैडी उसका नाम है जिसने ये छोड़ी है। काफ़ी दिन से पड़ी है, किसी ने ये यूज़ नहीं की अभी तक। इस तरह ये कुछ आइटम को छोड़ के चला गया है, तो ये भी लावार्स पड़े हुए हैं। ये हीटर है। हीटर का बटन भी पीछे छोटा सा इन्होंने लगाया हुआ है बैक साइड पे, जो ओ वेरी गुड। ये आज बड़े देर बाद यहाँ को कोई आया है जो बाहर, जिसने लॉन शॉन साफ़ करना शुरू किया, वरना ये बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी यहाँ पे। तो आज उन्होंने कोई टीम भेजी है जो पूरे लॉन की सफाई कर रही है इस वक्त। ये बाहर का व्यू है। हेलो। सनी डे टुडे। तो ये नाश्ता हो गया तैयार। इस पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर छिड़कते हैं। ये अंडे की इस तरह की जर्दी हमारे यहाँ देसी अंडों की होती है,
जो यहाँ के आम अंडे हैं। चल ये कॉमन रूम। कमरे की तरफ ये आ गया मेरा कमरा। ओके, फाइनली इन द रूम। ये कमरे के बाहर का व्यू है। ये इलेक्ट्रिक हीटर है और क्या दिखाएं आपको। चलें, काफ़ी हो गया। यहाँ बटन ऊपर करने से लाइट ऑन होती है और ये दरवाज़ा अंदर से खोलने के लिए बटन है। और इसी तरह ये वॉशरूम को हीट अप रखने के लिए, ताकि अंदर का पानी खुश्क हो जाए, तो इसमें ये एक डिवाइस लगी हुई है। इसको खोलते हैं यहाँ से और इसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं। इस वॉशरूम में चूँकि मुस्लिम शावर तो होता नहीं है और ना कोई पानी का डायरेक्ट इंतज़ाम जिसे हम कोई वॉश कर सकें, तो इसलिए पानी की बोतल, एक छोटी बोतल रखी हुई है और एक बड़ी बोतल इस खाने के अंदर मैंने रखी हुई है। ये कार्ड मैं एहतियातन यहाँ पे रखता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। अगर मैं कमरे में भूल गया तो ये मुझे नया इशू करवाना पड़ेगा, उसका शायद कोई फाइन शाइन भी होता है। ओपन एरिया है, डीप फ्रीज़र और इस्त्री स्टैंड, कूलर वगैरह, और लॉन्ड्री बेसमेंट में है नीचे। तो आज कुकिंग भी है और कुछ चीज़ें लेने वाली थी, तो ये एक स्टोर पे आए हैं, इसका नाम है कीवी स्टोर। मैंने अपनी पहली शॉपिंग भी यहाँ से की थी। ये घर के बिल्कुल साथ ही है। ये बनाना हमेशा इनके फ्रंट पे पड़े होते हैं, सबसे पहले यही नज़र आते हैं। ये शलजम देख लीजिए ज़रा, एक उठाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ में आ नहीं रहा। जनाब ये शलजम का साइज़ है, इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसका क्या हशर कर रखा है। और ये लीमू है, अब एक लीमू का साइज़, अब एक लाल मिर्च का साइज़, ये एक पैकेट में 2 मिर्चें हैं और इसका साइज़ आप गेस करें। ये हमारी फेवरेट फ़िश आ गई, सालमन फ़िश। ये पाकिस्तान में तो बहुत रेयर मिलती है, बल्कि कभी देखी नहीं। यहाँ ये अक्सर स्टोर्स पे अवेलेबल है। यहाँ एक और सहूलत भी है कि हर चीज़ का रेट इन्होंने पर यूनिट भी लिखा होता है। जैसे फ़िश है, अब हम देख रहे हैं कि कौन सी फ़िश लेनी चाहिए, तो ये इन्होंने पर केजी भी रेट साथ मेंशन किए होते हैं। एक पैकेट का रेट तो ये 52 क्रोना है, लेकिन 1 केजी का रेट भी साथ लिखा हुआ है जो 100 के करीब है। इसी तरह बाकी जितनी भी आइटम्स हैं उसमें भी ये ख्याल रखा जाता है कि उसमें, ताकि कंपैरिजन करना लोगों के लिए आसान हो प्राइसेस का। ये फ़िश हमने ले ली है, हो सकता है आज हम फ़िश ही बना दें। ये रेडी टू कुक होती है, जस्ट ओवन में रखनी है और तैयार। काम हमने सिंपल ही रखे हुए। कभी कभार हमारी लंबी कुकिंग होती है जी। ये अंडे नहीं, इसका स्मॉल साइज़ है, लार्ज साइज़, मीडियम साइज। मीडियम साइज़, ठीक। ये एवोकाडो बड़ी मज़े की चीज़ है। ये इसका जो टेस्ट है बटर की तरह का होता है अंदर से, और इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है और आमतौर पे स्लाइस पे भी लगा के लोग खाते हैं। ये कुछ आम भी नज़र आ रहे हैं, ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं लेकिन इनका टेस्ट वेस्ट कोई नहीं है। ये बांस के बच्चे हैं, छोटे पौधे, उनको काटा हुआ है और ये भी कुकिंग में लोग यूज़ करते हैं। और मशरूम का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है, ये मशरूम्स हैं सारे। ब्रोकली ले ली है, अंडे ले लिए हैं, फ़िश ले ली है,
बनानास ले लिए हैं और क्या लिया, टमाटर और अदरक। ये आज की कुकिंग के लिए हमारा सामान हो गया। और तमाम काउंटर पे कैश का अब बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। बैग का पूछ रहे हैं चाहिए या नहीं, बैग हमारे पास अक्सर होता है। बहुत कम कस्टमर आते हैं कैश के साथ, ज़्यादा कार्ड का ही यूजेज है। ये मशीन कैन और बोटल्स जो लोग कुछ इकट्ठी कर लेते हैं, कुछ लोग वो इसमें डालते जाते हैं और जब वो सफिशेंट हो जाती हैं तो फिर एक कूपन मिलता है जो यूज़ करके कुछ शॉपिंग की जा सकती है। 40 बोतल डाली हैं और कैन डाले हैं। ये रिसिप्ट मिल गई। हाउ मच अमाउंट यू गॉट? 40 kronor. ओह गुड, थैंक यू थैंक यू। ये कुकिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आपको पहले भी दिखाया। ये टमाटर, अदरक, लहसुन और बाकी ये फ्रूट वैसे खाने के लिए है। इसके अलावा ये दाल हमारी इधर उबर रही है। आज का मेन्यू है दाल चिकन। चिकन हमने इधर पिघलने के लिए रखा है, ये फ्रोज़न था तो ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगा और अब चीज़ें तकरीबन हमारी रेडी हैं। हाँ, ये आप जो देख रहे हैं एक पतीले में कोई चीज़ काली हुई पड़ी है। ये काली हुआ ये कि मैं अपने रूम में था तो एकदम अलार्म बजना शुरू हो गया, बहुत तेज़ किस्म का अलार्म। वो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कमरे के चीज़ों के अंदर से कोई आवाज़ निकल रही है। तो मैं एकदम बाहर निकला तो और भी लोग बाहर आ रहे थे, तो किचन सारा धुएं से, ये वाला किचन भरा हुआ था। तो हुआ ये था कि एक फ्रांसीसी लड़की, उसने ये पतीला रखा हुआ था और कहीं बाहर वो फ़ोन पे बात करने लग गई और ये इतनी देर में ये सारा जल गया। अब वो अपनी सारी चीज़ें छोड़ के कल की वहाँ से भागी हुई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। ये देखिए उसकी बोतल बन रही थी, ये तो सारा जल गया, तो अभी तक वापस ही नहीं आई। वो खैर वो सिक्योरिटी वालों को फ़ोन किया और वो आए और उन्होंने फिर आके अलार्म बंद किया। ये फिंगर फिश तैयार हो रही है, इसे अभी ओवन में रखेंगे और ये रेडी हो जाएगी। ये इधर दाल की तैयारी हो रही है, चावल तैयार हो चुके हैं और क्या था, ब्रोकली, ये ब्रोकली भी रेडी है। ये डॉक्टर साहब चेक करने लगे हैं कि तैयार हुई है या नहीं। तो ये मल्टीनेशनल कंट्री और मल्टीनेशनल किचन, दिस पर्सन फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड इज़ मेकिंग फूड। ये अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी है और खाने वाले भी रेडी हैं। ये It's not too much. Take the plate. Yeah. Plate. Thanks a lot. If you need more, it's Yeah, Is there- please. I mean, there's not too much left, Yeah, I'm afraid, yeah, but yeah. help yourself with it's that one as well. It's okay. It's okay. But I mean, it's nothing too special. It's this really guy just also joined us. freestyle. My leftovers, actually. It's okay. It's okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The dal is very good. Also, just take this one fish. Try also. Yeah. Yeah. Really? Thank you very much. Okay. You Thanks can a take lot. more from here. Thank you. ये हमारी दाल माशाल्लाह और ये राइस, ब्रोकली, फ़िश। और आज पहला दिन है जब हम बाहर खाना खा रहे हैं, क्योंकि आज लॉन्च साफ़ किया है और
मौसम भी अच्छा है, सर्दी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है और बारिश नहीं है। ये स्विट्ज़रलैंड के भाई ने और पाकिस्तानी बच्चों ने मिलके केक बनाया है। Do you want some whipped cream? In Switzerland when you are, but you know, if you are in Switzerland, let me know. Yeah, We sure. can meet. And we have to share our contact Yeah. numbers. Yeah. Yeah. We have been once there in Switzerland. Yeah. One, Yeah. and this guy is also planning. Exactly. to go there. Yeah, I'm afraid when he will be there, I will not be there, unfortunately. But if we are there, we will definitely contact Yeah. you. I mean, Yeah. do you also have WhatsApp or? केक वाकई बहुत मज़ेदार है। इस वक्त हम जा रहे हैं जुमे के लिए। यहाँ जुमे के 2 टाइम्स हैं, एक टाइम 2 बजे होता है और एक 3 बजे। तो ये सहूलत रखी गई है। एक तो कैपेसिटी मस्जिद की इतनी ज़्यादा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान काफ़ी हैं जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनकी सहूलत के लिए 2 टाइम्स रखे हुए हैं। तो फासला तकरीबन हमारी रहायश से 1 किलोमीटर का है मस्जिद का। ये कपड़े धोने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं नीचे लॉन्ड्री मशीन की तरफ। ये मशीन अभी बिज़ी है, हमें वेट करना होगा। इस पर नोट कर लेते हैं, 15 मिनट रहते हैं। जिसने कहीं पहले कपड़े रखे हैं वो जब निकालेंगे तो फिर हमारी बारी आएगी। हमारे पास ये लिक्विड है, ये डिटर्जेंट पाउडर में भी आता है और लिक्विड में भी। ये साथ ड्रायर है, जब इस मशीन से कपड़े धुल जाएंगे तो इस ड्रायर में डाल देंगे। शुक्र है अब मशीन अवेलेबल। चलिए जी कपड़े डालते हैं। कपड़े डाल के इसको कर दिया बंद, लॉक कर दिया। अब इसकी सेटिंग करनी है। ये सेटिंग शुरू से करते आ रहे हैं। टाइम सेट करना है, 45 मिनट्स थोड़े हैं, इसको कर लेते हैं 67 मिनट्स। और इसके बाद इसके अंदर डालना है डिटर्जेंट। ये इसका कैप है, कैप मेजरमेंट के लिए भी यूज़ होता है। हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एक कैप भर के डाल दें तो ये मशीन के लिए एक वक्त के लिए काफ़ी है। ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं स्टॉप वॉच पे इसका अलर्ट लगा रहा हूँ ताकि 67 मिनट्स के बाद कपड़े निकाले जा सकें और किसी दूसरे की बारी आ जाए। समटाइम लोग अपने कपड़े डाल के भूल जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी देर बाद आते हैं, तो इसका फिर ये करते हैं कि उनके कपड़े निकाल के इधर साइड पे एहतियात के साथ किसी पॉलीथीन के ऊपर रख देते हैं। कपड़े धुल चुके हैं, चलो ये खोलें, निकालें। तो तमाम कपड़े वॉशिंग मशीन से ट्रांसफ़र हो गए हैं ड्रायर में। अब इसकी सेटिंग करते हैं। एक्स्ट्रा ड्राई। इसमें टाइम की सेटिंग नहीं है कोई भी, लेकिन ये तकरीबन 1 घंटा लेती है। तो यहाँ का डिटर्जेंट बहुत ही हाई क्वालिटी का है, बहुत अच्छे कपड़े निकलते हैं। वो कपड़े जिनमें कोई ज़्यादा शाइनिंग नहीं थी, पाकिस्तान में जब इधर धोया तो बहुत अच्छे साफ़ हुए। इसके अलावा इस ड्रायर में ये भी खूबी है कि कपड़े ड्राई होने के बाद जब निकलेंगे तो उन्हें इस्त्री करने की ख़ास ज़रूरत नहीं पेश आएगी।